इजराइल और हमास का युद्ध पिछले 11 महीनों से जारी है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी लगभग युद्ध को 2.5 साल हो गए हैं। एशिया में भी अक्सर चीन ताइवान को धमकाता रहता है और युद्ध की धमकी देता रहता है। कई बार तो उसने ताइवान के आसमान में अपने लड़ाकू विमान तक भेजे हैं। इन सब के बीच ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर धड़ाधड़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर चीन को अटैक करना ही है तो ताइवान पर नहीं, रूस पर करे। रूस ने जो 19वीं सेंचुरी में चीन की जमीन कब्जाई थी उसको वापस लेने की कोशिश करे। ताइवान के राष्ट्रपति का यह बयान पूरी दुनिया में वायरल हो गया है और इसकी जमकर चर्चा हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर रूस का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन अपना दावा करता है और क्या वाकई में चीन रूस पर हमला बोल सकता है या नहीं। चीन रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके पर अपना दावा करता है। चीन के लोग मानते हैं कि आज से लगभग 140 साल पहले जब चीन कमजोर था तब रूस ने चीन के इस इलाके को चीन से छीन लिया था। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कहते हैं कि अब वर्तमान में चीन ताकतवर हो गया है और रूस कमजोर, इसीलिए रूस के पास चीन से डरने का एक अच्छा कारण है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस के जिस इलाके में चीन दावा करता है उस इलाके की जमीन में प्राकृतिक संसाधन छिपे हुए हैं। व्लादिवोस्तोक के आसपास के रूस फॉर ईस्ट इलाके में तेल और गैस के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। यहाँ पर भारत ने भी अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर रूस के व्लादिवोस्तोक जैसे बड़े शहर भी हैं। रूस का मशहूर बंदरगाह व्लादिवोस्तोक पोर्ट भी इसी इलाके में है जिस पर चीन की नज़र है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में चीन रूस पर अटैक कर सकता है। इस पर हाल ही में भू राजनीतिक मुद्दों के जानकार जॉर्ज एलिसन ने टेलीग्राफ में एक लेख लिखा है कि अगर चीन को रूस के व्लादिवोस्तोक का इलाका वापस लेना है तो रूस पर अटैक करने का सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि रूस की सेना इस समय यूक्रेन में पूरी तरह से उलझी हुई है और पश्चिमी देशों ने भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में अगर चीन, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, अगर वो रूस पर अटैक करता है तो वो आसानी से व्लादिवोस्तोक के इलाके को अपने कब्जे में ले सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रूस और चीन तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर चीन रूस पर हमला कैसे कर सकता है। इसका उत्तर हम भारतीय लोगों के पास है। दरअसल साल 1962 में चीन भारत को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता था, लेकिन दोस्ती के नाम पर उसने क्या किया ये आप सब जानते हैं। चीन ने साल 2023 में जब अपना नया नक्शा निकाला था तब उसने रूस की जमीन को भी अपने मैप में दिखाया था, जो इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में चीन रूस के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुद्दे पर नजर नहीं है। इस पर कई जानकार कहते हैं कि जब साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था उसे लगभग 1 साल बाद व्लादिमीर पुतिन ने चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया था, क्योंकि पुतिन जानते थे कि रूस यूक्रेन में उलझ गया है। इस एग्रीमेंट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन कितने आगे की सोचते हैं। इस डील को देखकर ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ये जानते थे कि चीन की रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह पर नजर है, इसीलिए उन्होंने साल 2023 में चीन को व्लादिवोस्तोक बंदरगाह का एक्सेस दे दिया था, जिससे चीन के पास रूस पर बड़ा एक्शन लेने के लिए कोई भी बड़ा कारण नहीं हो। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि चीन और रूस का सीमा विवाद क्या है और रूस इसे कैसे देखता है। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।